ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने मुरली में हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। थोड़ा, बाबा ने कहा कि थोड़ा भी समय निकाल कर बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो। भोलेनाथ से निराला, निराला प्यारा है ना, बेहद का बाप जादूगर है। तो जादू कौन सा करता है? नर से नारायण बनाने का, मनुष्य से देवता बनाने का जादू। वो दूरंदेशी रहने वाला। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में हम गाते भी हैं, अब वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। तो वह हमारा बाबा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। हर एक बात का, हर एक शास्त्र से जुड़ी हुई हो या कोई भी बात का बाबा बिल्कुल एकदम क्लियर आंसर देते हैं। सभी बातों को समझाते हैं। सम्मुख हो बैठ बाबा अपने पूरे कल्प का राज जो बाबा समझाते हैं, तो उसमें कोई मूंझने की बात नहीं है, है ना, कोई झूठ बात नहीं है। इस तरह से बाबा कहते हैं, सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है, वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सबसे जास्ती भक्ति ब्रह्मा बाबा ने की, सबसे पहले उनको ही पहला, फिर वही 84 के बाद ब्रह्मा बने, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, उससे सबसे पहले वही आकर ज्ञान लेते हैं, लेंगे और लेते रहे हैं, है ना। तो वही फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते ना, एक महाराजा महारानी से तो राज्य नहीं चल जाएगा, है ना। बाबा कहते सतयुग में कोई लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते ना, उनकी डिनाइस्टी भी तो है ना। उसको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। बाबा कहते यह संगम अब क्या बन गया है? बाबा कहते यह है संगम, अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है ना। उसी गलती की वजह से यह सब बातें हुई। तो बाबा कहते हैं कृष्ण का नाम डाल दिया है, जबकि शिव
निराकारी परमात्मा का यह ज्ञान है, गीता का भगवान। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं, गीता भवन कितने हैं? बाबा कहते हैं गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला खुद सुनाने वाले हैं नहीं, जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आए हो, तुम भारतवासी ही असुर देवी देवता धर्म के हो, यह भी बतलाते हैं। बाबा कहते पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही आएंगे। बाबा कहते जिन्होंने पहले लिया वही आएंगे और वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। बाबा कहते यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है। बाबा कहते निराकार की याद आता है, निराकार ही याद आता है ना, तो आत्मा ही बाप को पुकारती है। निराकार अशरीरी आत्मा, अशरीरी परमपिता परमात्मा को ही पुकारती है और बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है। निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाबा कहते ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा बैठकर सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए। तो मैं शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। बाबा कहते हैं भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है, यह समझने की बातें हैं। बाबा कहते वह समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। बाबा कहते उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। यह चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखें और याद करें कि यह बाबा, यह दादा, यह वर्षा बाप कहते हैं। बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युक्ति बाप ही बतलाते हैं, बाप ही समझाते हैं और कोई यह युक्ति भी नहीं बतला सकता और समझा भी नहीं सकता। यह बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। यह तो सहज है। बाबा कहते हैं जो चक्र है 84 का
तो यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्म का जरूर विनाश होगा, तभी तो एक धर्म, एक कर्म, एक राज्य, यथा राजा यथा रानी होगा, है ना। अभी तो अनेकानेक मत, अनेकानेक धर्म, अनेकानेक जो है इतना बड़ा सृष्टि का झाड़ है, तो उस झाड़ को एज इट इज तो वहां नहीं ले जा सकते ना, तो फिर जरूर फिर यह सब खत्म होंगे, तभी तो एक होगा, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, तो उसके लिए फिर लड़ाई जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। बाबा कहते हैं बाकी जो भी इतने सब धर्म हैं उनका विनाश जरूर होगा, तभी फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम जो यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता है। इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम जिसे याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं, बाबा को क्यों याद करना है, उससे हमें क्या प्राप्ति होगी, क्या मिलना है ना। यह सब बातें भी तो समझनी है, तभी तो हम उसे याद करेंगे, है ना। तो एम ऑब्जेक्ट है, भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं यह जो पढ़ाई है। तो भगवानों बाच, मैं तुमको पढ़ाकर किस जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो महाराजा महारानी वो लक्ष्मी नारायण और राजा रानी राम सीता, है ना। तो ये दो घराने बाबा कहते सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म बतन बैकुंठ में भी देखते हो। सूक्ष्म बतन बैकुंठ में भी साक्षात्कार के लिए रखते हैं ना, होता है तो मानते भी हैं बरोबर। भारत बैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है, यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात 100 ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा की रात 100 ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, बाबा कहते सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। बाबा कहते हैं भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर, जो राजाई स्थापन कराते। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो सुख का सागर है तो सुख ही देगा ना, ज्ञान का सागर है तो ज्ञान दाता बनकर ज्ञान देगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है ना। तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। बाबा कहते कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ।
पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ। तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है। बाबा कहते हैं यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने वापस आया हूँ। थोड़े समय में ही यह बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे यह बड़ी वही महाभारत लड़ाई है। धीरे धीरे और सभी लोगों को इन बातों पर विश्वास होगा, है ना। अभी नहीं होता काफी सारे मनुष्य आत्माओं को, तो आगे चल जब वह यह सब देखेंगे तो बॉम्ब्स आदि को, लड़ाइयां आदि देखेंगे तो फिर बाबा कहते हैं फिर समझेंगे कि यह वही महाभारत की लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, है ना। परंतु बाबा कहते वह समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। यदि गीता का भगवान कृष्ण होता तो पूरी विश्व की सर्व मनुष्य आत्माएं कृष्ण को ही भगवान कहती है ना, लेकिन हर कोई नहीं मानता। निराकारी शिव परमात्मा, गॉड, अल्लाह, गॉड ऑफ लाइट, नूर, ये सब जो है तो ये लाइट है। निराकारी शिव परमात्मा को ही सब भगवान मानते हैं, है ना। और बाकी ये देवी देवताओं को हर कोई नहीं मानता। तो यही जो गलत हुआ कि जो फिलॉसफी बाप की और बच्चे की, कृष्ण तो शिव परमात्मा का बच्चा है ना, तो उसकी फिलॉसफी और बाप की फिलॉसफी एक साथ करने से मनुष्य आत्माएं मूझ गए हैं, है ना। बाप बेटे को समझ नहीं पाए, इस तरह से भूल भुलैया, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से जो है जरूर भगवान भी होगा, परंतु वह समझते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है। तो कितनी मूंझ है, मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार, है ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे। बाबा कहते अब अपने को देही समझते हो, है ना। चैतन्य आत्मा समझते ना, शक्ति ना, तो देह से न्यारा खुद को समझते। तो बाबा कहते अभी अपने को देही समझते हो, यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो, यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा कहते हैं वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं, यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, 5 विकार। माया संपत्ति को नहीं कहते, धन को नहीं कहते, माया कहते 5 विकारों को, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा। और वही बदली करना है हमें, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, अहंकार और ये सब है। तो इसके बदले में हमें अपने आत्मा के निज गुणों को धारण करना है। तो वो क्या है? प्रेम, पवित्रता। और क्या कहते हैं बाबा ने हमें जो 7 अष्ट शक्तियां और हमारे जो निज धर्म, निज गुण है, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, है ना। तो इस तरह से ये बाबा ने हमें इनको बदली करने कहा है, ये विकारों को नीचे और इनको ऊपर रखने का है। तो आत्मा की जंग तभी निकलेगी जब आप दैवी गुण धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से माया, क्या हुआ? माया के आने से हम सब जो है सब बातें भूल गए हैं। देह को खुद सब कुछ देह को समझ लिया ना कि सब देह ही सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं
बाप सेंटर्स में तो बच्चियां समझाती हैं, लेकिन यहाँ बाप बैठ समझाते हैं। किससे? आत्माओं से बात करता हूँ। तो तुम बच्चे जानते हो, इनके द्वारा हमें बाबा समझाते हैं। यह बड़ा मेला है। बाबा कहते निरंतर याद करने से ही तुम्हारे आत्मा में जमी हुई खाद निकलेगी। बाप और स्वर्ग को याद करना है, स्वर्ग अर्थात सतयुग को याद करना है, और शांति धाम में बाप को याद करना है। तो कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा कहते विकर्म कराने वाली है माया, तो उस पर जीत पानी है। बाबा कहते इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमाजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबको काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते सबके जो भी काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। और काका चाचा मामा ये सब कौन है? शास्त्र आदि है ना। तो ये सब तो वहां रहेंगे ही नहीं, तो ये सब खत्म हो जाने हैं, है ना। वर्सन्स है ना बहुत सारे। तो बाबा कहते हैं तुमको सत्य गुरु ही साथ ले जाएंगे, है ना, सत्य पिता। तो बाबा कहते मैं साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल ही अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। तो आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ। बाबा कहते तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी सतो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। बाबा कहते हैं ये 5 तत्व भी तो तमो प्रधान है ना एकदम। तो तमो प्रधान होने से ही फिर शरीर भी वैसे ही मैले कुचेले, वैसे ही बीमारी से भरे हुए, वैसे ही बिल्कुल एकदम अजीब गरीब है ना। कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंदर बचपन से ही जन्म से ही बहुत सारी बीमारियों से घिरा रहता है। कोई किसी तरह की तकलीफ में होता है, कोई किसी तरह के तकलीफ में होता है, किसी को जन्म से ही बहुत कष्ट होता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ये जो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं, आयरन इसके बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी या कोई भी अप्राप्ति, कोई इस तरह से बाबा कहते हैं बीमारी या काली मृत्यु या भूख से या अतिवृष्टि या अनावृष्टि कुछ भी नहीं, सब सुख है ना। तो बाबा कहते हैं वहां पे फिर गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं मैं फिर से सतगुणी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। बाबा कहते हैं तुम अभी जानते हो बाबा हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से ऊंच फिर नीच कैसे बने हैं। तो बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं। तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वह बनना है याद से। तो सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु यह तो अब जानते हैं। आप सम्मुख बात कर रहे हो। बाबा कहते हैं वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें, और अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो।
आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान, इनके तन में बाबा यहाँ विराजमान होते हैं, है ना। कंबाइंड नहीं होते हैं, बगल में आकर बैठते हैं, है ना। अब कई मूंझते हैं कि कैसे इनके तन में आ सकते हैं। तो भूत प्रेत अनप्यूर आत्मा किसी के तन में आती है तो क्या भगवान परमात्मा इनके तन में नहीं आ सकती, है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद कर मिलो। इनसे मिलते हो तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, है ना। फिर बाबा कितना दुखी हो जाते होंगे। तो तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, बाबा कहते बाद में भूल जाते, देह अभिमान में आ जाते, मैंपन में आ जाते, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है ना। ऐसे मेल और फीमेल तो वो जब धन को धारण करते हैं तब आते हैं। ऐसे तो फिर आत्मा ही है ना सबके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग तरीके की अलग अलग रंग रूप की हो गए आत्मा। तो बाबा कहते हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों की आत्मा कहती है। परंतु शरीर में है तो मेल कहता है ना। शरीर में आने से मेल फीमेल होती। तो बाबा कहते हैं आपका बन चुका हूँ। फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ, बाबा आपका बन चुका हूँ। बाबा कहते हैं हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाबा कहते हैं पूरा याद करेंगे, याद बिगर कट नहीं निकल सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अचल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य तिलक मिलता है। स्वराज्य अधिकारी बनते हैं ना। तो स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। बाबा कहते हैं गाते भी हैं परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। कई तो समझते ही नहीं हैं, आगे चल आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है। बाबा कहते हैं लड़ाई भी तो है, इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो। तो बाबा कहते हैं वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो। करते हैं ना स्थूल चीजों को हवन सामग्री बना करके उसमें डालते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर वो रचते हैं कि विनाश ही ना हो यज्ञ, इसीलिए रचते हैं शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे। बाबा कहते हैं उनको यह पता ही नहीं कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। कोई बाबा कहते ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं, है ना। ऐसे कोई नहीं है ना। तो परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को याद करना है ना। मीठे से मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबका बाबा आ जाओ, है ना। प्यार से बुलाना, निमंत्रण भेजना है बाबा को। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप मिला है तो बाप को याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू जो ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है।
और अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। शर्म बूटी माना छुई मुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा बाबा ने कहा, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल करना है, बनाना है। वरदान बाबा ने दिया, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भाव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। बाबा के स्नेह का रिटर्न। ओम शांति, ओम शांति।